हाय स्टूडेंट्स, किड्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ भाई सभी अच्छे होंगे। तो भाई मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पर मैं पहले ही 2 वीडियो ला चुका हूँ, ये लास्ट वीडियो है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में आपसे इस पर क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लेट हो गई है क्योंकि मैं थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम में थोड़ा बिजी हूँ, ठीक है। तो भाई कुल मिला के बात यह आ जाती है कि अब इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट होगी हमारी वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होगी, लेकिन थियोरटिकल यूनिट है उसे आप तैयार कर सकते हैं क्योंकि मैं इससे अगली नेक्स्ट यूनिट लेके आ रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है भाई। मैं फिर कह देता हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यूनिट है, थियोरटिकल है, आप तैयार कर सकते हैं। अगर बाई चांस में तुम्हें उसमें से कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो उसके लिए आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप मुझे कमेंट्स कर देंगे, सर ये टॉपिक समझा दो, बस मैं उसी टॉपिक के बारे में समझा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी भाई, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने पहले जान लिया था किसके बारे में भैया, जो हमारे पास होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मोलिक्यूल्स जो होते हैं उनके लिए आणविक ऊर्जा स्तर आरेख हमने खींचा, प्लस हमने बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाला। तो आज हमारा जो एग्जाम्पल होगा वो होगा हेट्रो, ठीक है ना, हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मोलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। चलिए तो एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, दूसरा आप स्वयं करेंगे। हो सकता है एग्जाम में ज़्यादातर इससे ही क्वेश्चन को पूछा जाए। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले किसके बारे में बेटे, NO, ठीक है। NO क्या है मेरा, हेट्रोन्यूक्लियर क्या है, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। और एक होता है हमारा CO, आप इसके लिए खुद भी बना सकते हैं, मैं एक के लिए बनाकर दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले मुझे क्या बताना है, NO के बारे में बताना है। तो N का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, N का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 कितना जाएगा हमारा 3, ठीक है, 2 और 2 4 3 7। चलिए अब हम लोग ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p4 आएगा, ठीक है, 4 2 6 2 8, ठीक है। चलिए अब हमें क्या डालना है इसके लिए, आणविक ऊर्जा स्तर आरेख, ठीक है। तो हमें आणविक ऊर्जा स्तर आरेख खींचना है पहले। चलिए तो एक तरफ हम नाइट्रोजन लेके चलेंगे, एक तरफ क्या लेके चलेंगे भैया, हम ऑक्सीजन लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम इधर क्या ले लेते हैं भैया, नाइट्रोजन ले लेते हैं, उधर क्या ले लेते हैं हम भाई, ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए नाइट्रोजन के लिए सभी के लिए हम पहले क्या बनाएंगे, 1s 2s 2s p, ठीक है। चलिए ये हमारा 1s आ जाता है, ये 2s और 2px 2py और 2pz, 2px 2py और 2pz, ठीक है। अब हम बना लेते हैं इनसे क्या भैया, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इससे ये बनेगा हमारा कौन सा भैया, पहले बॉन्डिंग, फिर कौन सा बनेगा हमारा एंटी बॉन्डिंग। ऐसे इससे क्या बनेगा हमारा पहला, ठीक है। चलिए उसके बाद ठीक है भाई। चलिए तो पहला क्या है हमारे पास, जो पहला बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमारा जो बना है वो कौन सा होगा भैया, सिग्मा 1s होगा, ये सिग्मा स्टार 1s होगा,
ये सिग्मा 2s होगा, ये सिग्मा स्टार 2s होगा, ये सिग्मा 2p जेड, ठीक है। एक्स भी मान सकते हैं, अगर एक्स इसे मानोगे तो ये क्या होंगे, हमारे वाई जेड होंगे, और अगर आपने सिर्फ जेड माना है तो ये हमारे क्या होंगे, पी एक्स, मतलब एक्स वाई होंगे। तो ये होगा हमारा पाई 2p एक्स पाई 2p वाई, एनर्जी इनकी बराबर होती है। यह जाएगा हमारा पाई स्टार 2p एक्स बराबर पाई स्टार 2p वाई, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्टार 2p जेड, ठीक है। नीचे आ सकता था, जगह कम होने की वजह से मैंने इसको ऊपर लिख दिया है। चलो अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1s में जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास कितने हैं। ये हमने नाइट्रोजन माना है, तो नाइट्रोजन के पास कितने हैं भैया, 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 2 हैं। इधर कितने हैं भैया, p में 3 हैं, कितने हैं भाई 3, और यहाँ 1 2 3 और एक कितने 4 हैं। तो चलो इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं भाई। 2 और 2 4, अगर यहाँ फिल करोगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 2 और 2 4, कॉमन यहाँ से भरेंगे 2 और 2 4, यहाँ से भरेंगे 2, यहाँ 2 4 6। अब हमारे पास यहाँ देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 4 और 3 7 थे, यहाँ पर 2 4 6 आए हैं। अभी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहाँ चला जाएगा, स्टार वाले में चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या आएगा, NO के लिए 1s, सॉरी, तो हमारा आएगा सिग्मा 1s 2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद सिग्मा 2p जेड 2p जेड 2, उसके बाद क्या आता है भाई, पाई 2p एक्स बराबर पाई 2p वाई, यहाँ भी 2 2 चल रहे हैं। और उसके बाद आता है हमारे पास पाई स्टार 2p एक्स बराबर पाई स्टार 2p वाई, तो इसमें कितना जाएगा 1। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया किसके लिए, NO के लिए। अब हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर भाई, क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा हमारा, चलिए, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है हमारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखो 2 जिन पे स्टार नहीं लग रहा है, 2 4 6 8 10, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे कितने आ गए, 10 माइनस कितने हैं भाई स्टार वाले, अब 2 2 4 और एक 5/2, तो कितना आया भाई इक्वल टू 5/5, 2 कितना आया 2.5, ओके। तो हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो कितना आ गया भैया, 2.5 आ गया। कितना आ गया भैया बॉन्ड ऑर्डर हमारा, 2.5। चलिए ये हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं क्या कुछ ऐसे एग्जाम्पल, देखो मैंने NO का आपको बताया है, इसी प्रकार से आप CO का निकाल सकते हैं क्या भाई। तो एक बात और भी ध्यान रखेंगे, ये वाला पोर्शन आप चाहें तो थोड़ा क्या रख सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं, इसको थोड़ा नीचे रख सकते हैं, तो थोड़ा तिरछा भी, क्योंकि हेट्रो न्यूक्लियर क्या है, डाइएटोमिक मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ एग्जाम्पल मैं जानूंगा किसके बेटे, जैसे O2 1 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, ठीक है, इस टाइप के एग्जाम्पल। तो इनमें से मैं आपको एक समझा के चलूंगा, एक से सारा ही आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो पॉइंट नंबर हमारा पहला, मैं O2 नेगेटिव की बात कर लेता हूं। O का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो ऊपर निकला हुआ है बिल्कुल। चलिए तो आणविक ऊर्जा स्तर आरेख भी गैला गैल खींच देते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन परमाणु, तो मैं 2 ऑक्सीजन परमाणु मान के चलूंगा, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, आने का नहीं है फिर। ये ऑक्सीजन परमाणु और ये दूसरा ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है। अब इसमें करना क्या है हमको,
ओके, तो ये क्या हो गया, हमारे दोनों ऑक्सीजन परमाणु हो गए हैं। अब इसमें करना क्या है हमें, ऑक्सीजन में एक पर नेगेटिव चार्ज लेके चलूंगा क्योंकि 1 पर नेगेटिव है, O2 है ना, 2 में से एक ऑक्सीजन परमाणु पे गया है, नेगेटिव चार्ज है, तो वही कॉमन इसी की तरह क्या लेके चलना है हमें, पहले बनाने हैं ऑर्बिटल एटॉमिक, फिर बनाने हैं हमें कौन से बेटे, चलिए ये हमारा हुआ 1s, ये इधर 1s, ये 2s 2s 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz, ठीक है भाई। चलिए पहले हम कॉमन बात करें किसकी, 1s से, हमारे क्या बनेंगे भैया, चलिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s, ये सिग्मा 2pz, ये पाई 2px बराबर पाई 2py, ये पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा 2p क्या हो जाएगा भैया, जेड, स्टार लगा देंगे यहाँ पर। चलो तो अब हमने क्या है, यहाँ कॉमन बात याद रखनी है, ऑक्सीजन के लिए तो आपने पहले भी जाना है, बट यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आया है बेटे, नेगेटिव चार्ज आने से क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो इस वाले ऑक्सीजन में अगर हमारे 4 आते हैं तो इस वाले में, नेगेटिव वाले में कितने आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा, मतलब लाइक दिस, इसमें कितने हैं 2, इसमें 4, और इसमें 5 6 7 और एक 8, ठीक है। बट इसमें कितने आएंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, एक एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है भाई। तो चलो कुल मिला के बात ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन किसको फिल करेंगे, 2 बॉन्डिंग को और 2 एंटी बॉन्डिंग को, ठीक है भाई। चलिए आगे, 2 इसके मिलकर किसको फिल करेंगे, 2 बॉन्डिंग को, 2 एंटी बॉन्डिंग को, इसकी ये फिल हुए। अब इसमें कितने कितने जाएंगे, टोटल हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 5 और 4 9, 2 4 6, पहले एक एक फिर जोड़ा, तो 9 हो गए बनाए, 2 4 6 8 1 9, यहाँ कितने हैं 4 और यहाँ कितने हैं 5 4 9, फिल हो गए भाई। चलिए कुल मिला के हमने इनको फिल कर दिया है। अब हमें क्या निकालना है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकते हैं हम डायरेक्ट, ये तो देखो आणविक ऊर्जा स्तर आ रही है किसके लिए भैया, O2 1 नेगेटिव के लिए क्या बनाया हमने, आणविक ऊर्जा स्तर आरेख, हम दिखा सकते हैं यहाँ पर क्या है ये, आणविक ऊर्जा स्तर आरेख, किसके लिए था ये, O2 नेगेटिव के लिए, ठीक है भाई। अब हमें जानना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है, ये तो हमारे यहाँ से क्लियर हो गया होगा। चलिए
तो सबसे पहले सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p z2, पाई 2p x, पाई 2p y2। ठीक है, उसके बाद क्या जाएगा हमारा पाई स्टार 2p x2, पाई स्टार 2p y क्या जाएगा बेटे 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही है। चलिए अब हमें क्या करना है भाई नेक्स्ट, अब हमें जानना है किसके बारे में, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। किसके बारे में जानना है बेटे, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। ठीक है, चलिए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 6 8 10, कितने हैं भैया 10, माइनस अब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 6 और एक 7 बाई 2, 3/2 कितना आया भैया 1.5 आया। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ गया हमारा। तो 1.5 हमारा बॉन्ड ऑर्डर आया है। इस प्रकार से हम O2 1 नेगेटिव के लिए क्या निकाल सकते हैं, आणविक ऊर्जा स्तर आरेख खींच सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बेटे O2 2 नेगेटिव की, तो बेटे O2 2 नेगेटिव का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। तो मैं इस पर ही बता देता हूं। ठीक है, ये तो आपका सबका क्लियर हो गया होगा यहां तक। अब मैं सीधा यहीं से बता देता हूं O2 2 नेगेटिव का। जब O2 2 नेगेटिव आ जाए तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर भी, और एक इलेक्ट्रॉन्स की यहां बढ़ोतरी होगी। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन की यहां बढ़ोतरी होगी तो एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या निकाल लेता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो था हमारा O2 1 नेगेटिव के लिए। अब मैं O2 2 नेगेटिव के लिए क्या लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं। क्या बनेगा भैया, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p z2, पाई 2p x2 बराबर पाई 2p y2। ठीक है, उसके बाद पाई स्टार 2p x2, पाई स्टार 2p y2। ठीक है, कुल मिला के तो बॉन्ड ऑर्डर में अब हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसमें निकल के, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 होंगे और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अब 8 हो जाएंगे, क्योंकि काउंट कर सकते हैं 2 4 6 2 8 सॉरी 2 4 2 6 2 8, तो 10 माइनस 8.2 बराबर कितना आया भाई 2/2, कितना आ गया 1 आ गया। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया भैया 1 हो गया। अब 1 होने के कारण ही हम क्या कहेंगे, यहां से बॉन्ड ऑर्डर 1 होने के कारण हम यहां से कह सकते हैं कि यहां से O2 1 पॉजिटिव का भी हम ऐसे ही क्या निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं और आणविक ऊर्जा स्तर आरेख। ठीक है, चलो यहां से क्या हो गया हमारा O2 2 नेगेटिव का क्लियर हुआ। सेम ऐसे ही हम O2 1 पॉजिटिव का भी यहां से क्लियर कर लेते हैं बेटे। O2 1 पॉजिटिव का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन क्या करना भैया, कम करना। अगर हम O2 पॉजिटिव के लिए चलते हैं तो हमें ये यहां से माइनस हटाना होगा, क्योंकि मैं इसी पर समझा रहा हूं, ध्यान रखना। O2 1 पॉजिटिव इधर मानता हुआ मैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहां से घटेंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या आएगा, कम आएगा भाई। क्या आएगा भैया, यहां से कम आएगा। अब कितने रह जाएंगे यहाँ पर कितने थे हमारे पास, 4 थे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा हमारा, कम आ जाएगा। तो कम आएगा तो बेटे यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन हमें हटाने होंगे, क्या करने होंगे, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन हमें हटाने होंगे। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल 4 और 3 7, 2 4 6 और एक 7। तो अब हमारा देखो, मैंने देखो यहीं से ही बना दिया है, आपको अलग अलग बनाना है ग्राफ। O2 पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम। देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 4 होते थे O के लिए, एक कम हो गया है, इधर 4 ही रहेंगे। भरते शुरू करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करते हुए 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरने हैं। ठीक है ना, तो 2 4 6 यहाँ जाएंगे, 7वां यहाँ जाएगा। अब मैं O2 1 पॉजिटिव के लिए क्या निकाल देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल देता हूँ। तो क्या आएगा हमारा भैया, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p z2, पाई
2p(x2) बराबर पाई 2p(y2), ओके। और उसके बाद क्या जाएगा हमारा लास्ट में पाई स्टार 2p(x1) बराबर पाई स्टार 2py, ये खाली रहेगा ऐसे। अब हमें बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई? तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या होगा हमारा, अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो उतने ही रहेंगे 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे अब हमारे? 2 2 4 और 1 5, 10 माइनस 5 अपॉन 2 बराबर कितना आ जाएगा भैया? 5/2। तो इसकल टू कितना आ गया हमारा? 2.5 आया, ठीक है। तो ये यहाँ से मैंने सिखाया आपको O2 नेगेटिव और O2 पर 2 नेगेटिव और O2 पॉजिटिव पर कैसे निकालते हैं। ऐसे ही हम लोग N2 पॉजिटिव या N2 नेगेटिव के लिए निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है। चलो अब जान लेते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। चलिए चलो दो भाई। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन में देता है वो O2 कोमा O2 1 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, ठीक है ना। या तो आप 2 नेगेटिव इस तरह से लगा देंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है वो, O2 1 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, O2 1 पॉजिटिव में क्या कहेगा? इनको नंबर 1 पूछ सकता है बंद बॉन्ड ऑर्डर के घटते क्रम में व्यवस्थित करो। दूसरा पूछ सकता है किसके भैया? बंद लंबाई, बॉन्ड लेंथ कहते हैं जिसको, बंद लंबाई के घटते क्रम में। अब जरूरी नहीं है वो घटते क्रम में पूछे, वो बढ़ते क्रम में भी पूछ सकता है। ठीक है। या फिर वो पूछ सकता है बंध वियोजन ऊर्जा, बंध वियोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ऊर्जा के घटते क्रम में। या फिर पूछ सकता है वो बंद बंध के स्थायित्व, बंध के स्थायित्व के घटते क्रम में। ठीक है बेटा। तो अरेंज करवा सकता है आपसे किसको भैया? इन चारों को कोई सा भी पॉइंट देकर पूछ लेगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हमारा नियम यही बन जाता है कि हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा भैया? बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। जब तक हमें बॉन्ड ऑर्डर नहीं पता होगा तब तक हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इनमें मेन है हमारा ऑक्सीजन मतलब O2। तो पहले मैं O2 से ही शुरुआत करता हूँ। एक का निकाल लीजिए, बाकी सबका निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान ट्रिक मैं बताऊंगा आपको। पहले O2 का, अब आपकी मर्जी है, आप चाहे इस तरीके से निकाल लेंगे या ट्रिक से निकालेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या बनेगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा के बाद आता है हमारे पास 2pz2। उसके बाद आएगा हमारा पाई 2px बराबर पाई 2py, दोनों पर 2 उसके बाद हमारा आता है पाई स्टार 2px1 बराबर पाई स्टार 2py1। ठीक है। इस प्रकार से टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे O2 के पास कितने होंगे? 16 होंगे। ऐड कर मतलब इन्हें ऐड करके देखो, 16 बैठ रहे हैं, 2 4 6 8, ठीक है ना, 10 2 12 2 14 2 16, बिल्कुल क्लियर हो गए। अब हम यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे? 10 होंगे, गिन कर देख लो।
और एंटी बॉन्डिंग कितने आ जाएंगे हमारे 4 और 2 6/2 बराबर कितना आया भैया हमारे पास 4/2 बराबर कितना आ गया 2। अब बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना आ गया 2 आ गया है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर हमारा आया कितना भैया 2। अब चलते हैं नेक्स्ट हम किसके लिए भैया O2 1 नेगेटिव के लिए। अब O2 1 नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। जब एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो बढ़ेगा कहाँ बढ़ेगा, एंटी बॉन्डिंग में बढ़ेगा। तो एंटी बॉन्डिंग में बढ़ेगा तो 10 में से 6 की जगह अब 7 घटाने पड़ेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और 3/2 का मतलब कितना हो जाता है भैया 1.5 हो जाता है, जबकि हमने अभी पहले निकाला भी था तो 1.5 हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा एक बात ध्यान रखना, O2 आया है, अगर माइनस वाला आ रहा है तो हमें 0.5 की कमी करनी है। तो चलते हैं आगे O2 2 नेगेटिव के लिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो एक यहाँ बढ़ जाएगा और एक यहाँ बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग में कितने हो जाएंगे फिर हमारे 8 हो जाएंगे, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेंगे, 2/2 मतलब कितना आ गया 1 आ गया। या फिर हम यूं कहें कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आया है, -2 चार्ज आ रहा है, तो -2 चार्ज होने पर हमें क्या करना पड़ेगा 0.5 मिलाकर 1 हो जाएगा, 1 की क्या करनी पड़ेगी कमी करनी पड़ेगी, किस में से 2 में से, ऐसे मान सकते हैं। O2 1 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, O2 1 पॉजिटिव में क्या हुआ है एक इलेक्ट्रॉन घटेगा, घटने का मतलब है यहाँ से घटा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से घटेगा तो एंटी बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, 10 में से 5 जाएगा 2 तो कितना निकल के आएगा हमारा 2.5 आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कॉमन देख लेते हैं किसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है सबसे ज़्यादा O2 पॉजिटिव का। तो पहले कंडीशन में कह रहा है किसका ऑर्डर पूछ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा वाला पहले रखना पड़ेगा हमें। तो O2 पॉजिटिव ग्रेटर देन किससे भैया, O2 ग्रेटर देन किससे भैया O2 1 नेगेटिव, और ग्रेटर देन किससे O2 2 नेगेटिव से। चलो ये क्लियर हो गया हमारा। सेकंड टर्म्स में क्या कह देता है, बंध लंबाई के घटते क्रम में, चूंकि हम जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, बॉन्ड लेंथ के होता है। मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड ऑर्डर के विपरीत होगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या होगी भैया कम होगी। तो बंध लंबाई के घटते क्रम में आ जाइए। तो हमारे पास क्या है, तो बंध लंबाई हमें कहाँ देखनी है भाई, बॉन्ड ऑर्डर देखो, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है सबसे ज्यादा है तो उसकी बंध लंबाई क्या होगी सबसे कम होगी। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है भाई, बॉन्ड ऑर्डर किसका है O2 1 पॉजिटिव का। तो कह रहा है बंध लंबाई के घटते क्रम में, तो बंध लंबाई सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा। तो O2 2 नेगेटिव, ठीक है, उससे कम किसकी होगी O2 1 नेगेटिव की, उससे कम किसकी होगी O2 की, और सबसे कम बंध लंबाई किसकी होगी O2 पॉजिटिव की। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट अगला टर्म्स कह देता है क्या भैया, बंध वियोजन ऊर्जा के घटते क्रम में। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी हुई भैया O2 पॉजिटिव की, उससे कम किसकी हुई O2 की, और सबसे कम किसकी होगी O2 2 नेगेटिव की। चलें नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पर भैया, बंध के स्थायित्व की। तो स्थायित्व का मतलब भी वही होता है जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्टेबल कौन सा हुआ O2 1 पॉजिटिव, उससे कम O2, उससे कम O2 1 नेगेटिव, और सबसे कम कौन सा होगा O2 2 नेगेटिव। तो याद रखना, तो ये बात मैंने पहले भी बता दी थी कि बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉन्ड लेंथ के, और बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉन्ड एनर्जी के। ठीक है भाई, चलिए तो ये पॉइंट हमारा क्लियर होगा यहाँ तक। तो यहाँ से हमने बताया आपको शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। अब जरूरी नहीं है आपसे वो क्वेश्चन O2 को लेकर पूछे, वो N2 को लेकर पूछ सकता है। ठीक है, N2 1 पॉजिटिव, N2 2 पॉजिटिव, है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर और भी किसी मॉलिक्यूल पर लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह का। तो ये पॉइंट तो हमारा यहाँ से क्लियर होगा। तो आप लोग इस तरह से लिखेंगे और इसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं लिखकर कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, लाइक दिस। वो बंध लंबाई के बारे में पूछने लगे तो अगर छोटा क्वेश्चन पूछा है तो आप पहले तो ये दिखा देंगे, और ये जरूर बात लिखनी पड़ेगी आपको कि बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब बंध क्रम जो होता है वो बंध लंबाई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो जाता है हमारा। तो यहाँ से क्वेश्चन श्योर है भाई, इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में लगेगा ही लगेगा। उसके बाद अगर हम बात कर लें, 2 क्वेश्चन और तैयार कर लेना। ठीक है, या तो आपसे पूछ सकता है वो क्या,
आवंदी कक्षक और विपरीत आवंदी कक्षक, मतलब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बारे में पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है वीबीटी कोमा एमओटी में क्या अंतर है, ठीक है ना। आणविक बंधक कक्षक और विपरीत आणविक बंधक कक्षक में क्या अंतर है, एमओटी वीबीटी में क्या अंतर है। या फिर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, परमाणविक ऑर्बिटल और आणविक ऑर्बिटल में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेंगे। हालांकि मैंने पहले जब पढ़ाया था एमओटी शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में, वहां पर भी बताया था मैंने कि इनमें अंतर पूछ लिया जाता है। चलिए, तो आज हमने इसको क्या किया है भैया, यहाँ पर इस लेक्चर में एमओटी वाले टॉपिक को क्लियर कर दिया है। पूरा टॉपिक हमारा यहाँ से क्लियर हो गया है। तो मैंने बताया था आप जैसे कि पहले भी कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो लेकर आ रहे हैं, अब नेक्स्ट जो यूनिट आती है हमारी वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होने के साथ साथ वो ज़्यादा थ्योरेटिकल भी ज़्यादा है, तो उससे बच्चे खुद भी पढ़ के तैयार कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि उसमें कोई टॉपिक अगर आपको ऐसा लगता है नहीं समझ में आता है तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आऊँगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होगी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी भाई बहुत टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने पहले करा दिए हैं, वो ही टॉपिक दोबारा रिवाइज होंगे, जैसे हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है, हाँ मतलब जो भी है। तो जो टॉपिक मतलब नेक्स्ट यूनिट है हमारी, उस यूनिट में भी कुछ टॉपिक पिछले पढ़े हुए हमारे आएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा, ठीक है ना, डाइपोल मतलब डाइपोल डाइपोल मूवमेंट आएगा। तो कुछ टॉपिक पिछले यूनिट में पढ़े हुए हैं, तो उन्हें हम पढ़ाएंगे नहीं, बस बता के चलेंगे। तो उससे हम आगे जल्दी से क्लियर कर लेंगे, इससे अगली यूनिट बहुत जल्दी कवर हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।